पायरेसी क्या होता है बेटा? पायरेसी एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम किसी चीज की गैर कानूनी नकल बनाते हैं। क्या ऐसा अमल जिसमें हम किसी चीज की गैर कानूनी अब गैर कानूनी से क्या मुराद है? गैर कानूनी से मुराद ऐसी चीज जिस पर कॉपीराइट लगाओ, ऐसी चीज जिस पर कॉपीराइट लगाओ। और कॉपीराइट से क्या मुराद है? कॉपीराइट से मुराद कि ये डाटा आप कॉपी नहीं कर सकते। किसी चीज की गैर कानूनी नकल तैयार करना क्या कहलाता है बेटा? पायरेसी। किसी भी ऐसी चीज की नकल करना जो कि मना हो उसे पायरेसी कहते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसी चीज जिसपे हमने क्या होगा कि कॉपीराइट लगा हुआ है, यानी कि उसका कॉपी आप नहीं कर सकते, तो वहां क्या होगा? पायरेसी कहलाएगा। एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जॉन एलिया का शेर लिखा हुआ है और कोई शख्स उसके शेर को कॉपी कर कर अपने नाम से उसको कहता है जी ये तो शेर मेरा है, तो वो क्या कर रहा है बेटा? वो पायरेसी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आके कहूँ बेटा मैं कल आप लोगों को अपना शेर सुनाऊंगा और मैं शेर आपको सुना देता हूँ लामा इकबाल का, तो मैंने क्या किया बेटा? पायरेसी। समझ आ गई? कोई मसला? चलो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने सोर्स का कल आप लोगों को बताया था। सोर्स कहते हैं जरिया को, और अगर मैं यहाँ प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सोर्स हम कोड को भी कहते हैं। मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल बताई थी एप्लीकेशन की। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम कैसे बनता है? कोडिंग करने से, प्रोग्राम लिखने से। तो प्रोग्राम क्या होता है? कोड। और कोड क्या होता है? हमारा वो जरिया जिससे प्रोग्राम चल रहा है। तो हम यहाँ पे कोड को सोर्स भी कह सकते हैं और जरिया भी। ऐसे सोर्स बेसिकली कहते हैं जरिए को, और यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करें तो कोड भी कह सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन कोड सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ओपन कोड सॉफ्टवेयर से मुराद क्या है? एक प्रोग्राम का एक कोड लिखा हुआ है, मैं उस कोड को कॉपी कर सकता हूँ, मैं उस चीज को कॉपी कर सकता हूँ, आगे किसी के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, किसी के साथ उसको मैं बल्कि बेच भी सकता हूँ। तो वो क्या होगा मेरे पास? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, और मैं आप लोगों को इजाजत देता हूं कि आप इसकी कॉपी कर सकते हैं, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है आपके पास? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैं नोट्स कर रहा हूं तो कहूंगा ओपन सोर्स नोट। ठीक है, कि नोट्स जो है वो ओपन सोर्स। एग्जांपल देता हूं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। वीएलसी। वीएलसी क्या बेटा? एक सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर इसका पूरा नाम है। ये क्या बेटा? आपके कंप्यूटर्स के अंदर मोस्टली ये वीएलसी मीडिया प्लेयर होगा। आप जाके मोबाइल पे जाके प्ले स्टोर पे सर्च करना वीएलसी, वहां पर आप लोगों को लाजमी कोन की तरह के शेप की तरह होता ही है। इस तरह वो कोन नहीं होती जो ट्रैफिक वाली कोन होती है, सेम ट्रैफिक की कोन की तरह का होता है। ठीक है, ट्रैफिक कोन की तरह होता है। इसमें डिफरेंट कलरिंग हो रही होती है। यहाँ पर ऑरेंज कलर मोस्टली होता है इसमें। ये जो सॉफ्टवेयर है बेटा, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप कॉपी कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के कोड को कॉपी कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर के कोड में चेंजिंग कर सकते हो और इसको बेच भी सकते हो, क्योंकि ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ फेसबुक, क्या आप फेसबुक को कॉपी कर सकते हो? क्योंकि इस पे कॉपीराइट लगा हुआ है। ना ही आप इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हो, ना ही आप इसको कॉपी कर सकते हो, ना ही इसके कोड को बेच सकते हो, क्योंकि ये क्या है? इस पे कॉपीराइट लगा हुआ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की समझ आई? ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पे कॉपीराइट नहीं होता उनको क्या कहते हैं हम? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। समझ आ गई? अगर मैं इसको इंग्लिश में पायरेसी बताऊं, इलीगल कॉपीज ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की इलीगल कॉपी करना, गैर कानूनी नकल करना, क्या है हमारे पास? पायरेसी। स्टार्ट पायरेसी, कॉपी ऑफ एनीथिंग दैट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। कॉपी करना किसी भी चीज की दैट इज प्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्ट हुआ है बाय कॉपीराइट, कॉपीराइट से। किसी भी चीज की कॉपी करना जो कॉपीराइट से प्रोटेक्टेड है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? पायरेसी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर दैट हैज नो कॉपीराइट। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, यू कैन कॉपी, शेयर और सेल दैट सॉफ्टवेयर। आप उसको कॉपी भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। जैसे वीएलसी का कोड था ना, मैं वीएलसी के कोड को कर लेता हूँ कॉपी। मैंने क्या किया? इसके कोड को कर लिया मैंने कॉपी। अब मैं इसकी कोड को कॉपी करके इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ, या नहीं भी करूँ, मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ। सॉफ्टवेयर को दूंगा अपने नाम से, मैं इसको लॉन्च कर दूंगा, मैं अपने नाम से इसको बेचने लग जाऊंगा, लोगों से शेयर करने लग जाऊंगा। तो मैंने क्या किया? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है, अपने नाम से बेच रहा हूँ। इसमें कोई भी बेईमानी, कोई भी बुरी बात नहीं है, कोई भी पायरेसी नहीं है। समझ आई?
फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है। अगर मैं उर्दू में स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है पायरेसी और इसमें सिर्फ एक वर्ड मुख्तलिफ है। किसी सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी नकल तैयार करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। यहाँ क्या लिखा, किसी चीज की गैर कानूनी नकल तैयार करना पायरेसी कहलाता है। फर्क किस चीज का है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर क्या है, यानी कि उधर हम क्या कर सकते हैं, शायरी की कॉपी कर रहे हैं तो भी पायरेसी है, किसी नक्शे की कॉपी कर रहे हैं तो भी पायरेसी है। किसी के घर, फॉर मैं नक्शे की एग्जांपल दूं तो मैं किसी का घर, किसी ने नक्शा बनाया ना, बिल्कुल अलग नक्शा था, उसने क्या किया, उस पर कॉपीराइट लगा दिया, पेटेंट कर लिया कि ये वाला जो नक्शा है ना मेरे घर का, कोई भी ऐसा घर ना बना सके, ठीक है। तो आपने उसको कॉपीराइट या पेटेंट कर लिया। अब अगर कोई शख्स उसकी तरह का सेम टू सेम आपके जैसे नक्शे को कॉपी करके बनाता है तो वो क्या कर रहा है, पायरेसी कर रहा है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर पायरेसी में आए तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी करना। सॉफ्टवेयर पायरेसी में बेटा कोई चीज नहीं होगी, कोई तो शायरी नहीं होगी, ठीक है, कोई तस्वीर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो किसी सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी नकल तैयार करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। इसी तरह इंग्लिश में इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। किसी भी चीज की गैर कानूनी कॉपीज करना, किसी सॉफ्टवेयर की चीज की नहीं, किसी सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी नकल तैयार करना सॉफ्टवेयर पायरेसी है। फिर हमारे पास दो टर्म है, की और क्रैकिंग अ की। की और की तोड़ना, तोड़ना तो लिखा ही नहीं मैंने। की क्या होती है, पहली बात, की वैसे हम उर्दू में कहते हैं चाबी को, ऐसे ही है ना। कंप्यूटर के अंदर हम क्या कहेंगे, एक खुफिया कोड जिसकी मदद से हम किसी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। एग्जांपल देता हूँ, फिर आप इस चीज को लिखना। एग्जांपल क्या है, आपने नेटफ्लिक्स सुना हुआ है, कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स सुना हुआ है। बेटा नेटफ्लिक्स एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वेबसाइट भी वैसे। आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसमें बेटा पहले 30 दिन तक तो उसमें से कोई भी आप चीज, कोई भी फिल्म, कोई भी वीडियो, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी आप चीज उसमें से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 30 दिन के बाद आपको उसको खरीदना पड़ेगा, उसके मंथली पैसे देने पड़ेंगे इस्तेमाल करने के। हो सकता है आपको 800 रुपए देने पड़े, 900 देने पड़े, 1000 देने पड़े, 300 रुपए मंथली आपको देने पड़ेंगे। आपने 300 देंगे तो आपको 4 डिजिट का कोड देंगे। कितने डिजिट का, 4 डिजिट का कोड देंगे। अब वो कोड आप अपनी एप्लीकेशन में लगाएंगे, अब आप उसको 1 महीना और इस्तेमाल, तो वो कोड क्या है हमारे पास, की, एक खुफिया कोड जिसकी मदद से किसी एप्लीकेशन को सही तरीकेकार से चलाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, की। तोड़ना क्या होगा, की तोड़ना क्या होता है बेटा, अक्सर लोग होते हैं मेरे जैसे, ठीक है, गरीब लोग जो बेचारे पे नहीं कर सकते 300, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ये काम करते हैं कि वो दूसरे ऐसे जराए से चीजों को डाउनलोड कर लेते, पहली बात। लेकिन अगर वो दूसरे जराए से नहीं करते, नेटफ्लिक्स से ही देखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, अपने दोस्तों से कोड मांगते हैं, ठीक है, यार नेटफ्लिक्स का कोड तो दे दो। नेटफ्लिक्स का कोड, हालांकि नेटफ्लिक्स वालों ने क्या कहा, सिर्फ आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो, किसी के साथ शेयर, मैं दोस्त से ले लेता हूँ कोड, लेकर मैं उस कोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, की तोड़ना। इसके अलावा एक एग्जांपल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सुना है, विंडो 10, 8, 7। बेटा विंडो जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। अगर आपने विंडो, कोई भी विंडो 8, 7, 10, अब तो 8, 7 बंद हो गई है, 10 भी अब तो 11 आ गया है। अगर विंडो 10 आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करनी है तो सही तरीका कार है, आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वेबसाइट पर जाएं, उनसे आप क्या करें, विंडोज को परचेज करें, खरीदें। उसके लिए आपको कुछ अमाउंट देनी पड़ेगी, कम से कम $50, ठीक है, $50, ज्यादा नहीं है, $50 है, ठीक है, $50 देने पड़ेंगे आपको। फिर हम क्या करते हैं इसमें, अब हम वो $50 दे नहीं सकते, जैसे मैंने पहले कहा, हम गरीब लोगों के पास कहाँ इतने पैसे कम बचा, और लिटरली $50 कौन देगा, चाहे 50 ना हो, $15 हो, तब भी बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो ये अमाउंट हम तो पे नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं दूसरी वेबसाइट पर जहां पर ये हमें विंडो फ्री में मिल जाए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं की तोड़ना। यानी कि असल जगह से की नहीं खरीदते, असल कंपनी से हम की को नहीं खरीदते, दूसरे जराए से हम उस की को इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास, की तोड़ना। तो मैं एग्जांपल एक और देता हूँ, पूरी बात देता हूँ जो डिटेल में लिखी हुई है यहाँ पर। बात यहाँ पर यह है कि अगर एक सॉफ्टवेयर से आप खरीदते हो, उसके लिए आपको अमाउंट देनी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल 20,000 फॉर एग्जाम्पल, आप उसको उस जगह से नहीं खरीदते, असल कंपनी से, उसकी नकल किसी और जगह से जाके खरीदते हो, तो आप क्या कर रहे हो, की तोड़ना, ठीक है। यानी कि उस कोड को
आप किसी दूसरे जराए से उस खुफिया कोड को किसी दूसरे जराए से डाउनलोड करते हो, कॉपी करते हो और फिर अपने कंप्यूटर में उसको इस्तेमाल करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? की तोड़ना। एक और एग्जांपल ताले की देता हूँ। एक ताला होता है, ताले की ओरिजिनल चाबी होगी, वो क्या होगी? की होगी। लेकिन आपसे वो की गुम गई है, आप वो की आपके पास नहीं है, चोर आ गया। अब चोर के पास तो की नहीं होगी ना। अब वो की तो चोर के पास नहीं है, वो चोर क्या करेगा? दूसरे जराए से उस ताले को खोलने की कोशिश करेगा। अगर नहीं खुलेगा एट द एंड वो ताले को तोड़ देगा। तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? की तोड़ना। ठीक है, इसको कहते हैं की तोड़ना, कि असल चीज को इस्तेमाल नहीं करना, असल चीज की बजाय किसी दूसरे जराए से उस कोड को डाउनलोड करना, उस कोड को लेना और उसको इस्तेमाल करना, वो आपका कहलाएगा की तोड़ना। ठीक है,